काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते। सरदार साहब के मन में सरदार साहब ने अगर सरदार साहब जिस प्रकार से सरदार पटेल ने अगर सरदार साहब की आज अगर सरदार साहब होते तो सरदार साहब का सरदार साहब को सरदार बैठे सरदार साहब होने सरदार साहब ने कहा सरदार साहब की जो उस व्यक्तित्व की ऊंचाई कितनी बड़ी हो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद में। मेरे पीछे आप देखें सरदार पटेल स्मारक भवन। ये वो जगह है कि जब 1913 में सरदार पटेल अहमदाबाद आए और जो उनका गांव था करमसद आणंद के पास में, वहां से वो अहमदाबाद आए थे 1913 में। और उसके बाद 1917 में सरदार पटेल यहीं पर बगल में गुजरात क्लब है, कोर्ट है, चूंकि वकील थे, वकालत करते थे, गुजरात क्लब में बैडमिंटन वगैरह खेला करते थे और उस वक्त यही उनका मकान हुआ करता था। और जो सरदार पटेल की जो जीवनी है उसमें आप देखें कि ये वो मकान है जहां पर सरदार पटेल सबसे ज्यादा रहे हैं। इस मकान के अंदर 1917 में वो दरियापुर वार्ड से पार्षद चुने गए, 1924 में और उसके बाद भी वो लगातार यहां पर नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने। अब ये जो मकान है सरदार पटेल जो अपनी जीवन के अंदर सबसे ज्यादा इस मकान के अंदर सरदार पटेल रहे थे। लेकिन जो लोग हमने पिछले 2014 से लगातार देखा कि सरदार पटेल के नाम पर जमकर राजनीति की गई। ये कहा गया कि सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो बात ही कुछ और होती। हालांकि वो बात अलग है कि पहले चुनाव 1951 में हुए, 1950 में, यानी पहले चुनाव से पहले ही सरदार पटेल का देहांत हो गया था। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि पहला प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो बात अलग होती। तो ये मुझे नहीं पता कि वो कैसी बात करते हैं। हालांकि ये बात सही है कि केयर टेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था सबसे पहले, चुनाव से पहले 1951 में चुनाव हुए और उसमें सरदार पटेल जो है वो, माफ कीजिएगा, नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। तो ये जो जगह है जहां पर सरदार पटेल रहा करते थे, तो जो लोग सरदार पटेल के नाम पर राजनीति किया करते हैं वो लोगों को शायद ये जगह याद नहीं है। मेरे ख्याल से शाहीबाग में एक बड़ा मुगलों के टाइम का एक बड़ी हवेली जैसा था, महल, उसको सरदार पटेल स्मारक बनाया गया, उसके अंदर सारी चीजें संजोई गई। अब वो मुगलों पर कब्जा करके आप कुछ भी बना ले वो बात अलग है। लेकिन जहां सरदार पटेल रहे जिस जगह पर, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे देश के, उस वक्त मनमोहन सिंह के कैबिनेट के एक मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक रोड यात्रा निकाली थी, पैदल यात्रा उन्होंने निकाली थी और कुछ 25-30 लाख रुपए शायद उन्होंने कुछ जुटाया था इस स्मारक के समार काम के लिए, इसके डेवलप करने के लिए, इसके कामकाज के लिए। बताया ये जाता है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त उनकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ 15 लाख रुपया, 25 लाख रुपया कुछ पैसा भी दिया था इसके कामकाज के लिए कि इसको थोड़ा सा डेवलप करें। मोदी सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा राजनीति नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, सरदार पटेल के नाम पर की। सरदार पटेल का जो स्टेडियम था वो स्टेडियम का नाम बदलकर उसको मोदी स्टेडियम बना दिया गया। सरदार पटेल का जो एयरपोर्ट था, सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल का जो एयरपोर्ट था अहमदाबाद एयरपोर्ट, वहां से उनके नाम को हटा दिया गया, हर जगह अडानी एयरपोर्ट लिख दिया गया था। मैंने खुद ने वो खबर चलाई थी, काफी व्यूज आए थे, लाखों व्यूज आए थे उस पर। उसके बाद आज जाएं आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तो अडानी के नाम हर जगह से हट गए हैं, सरदार पटेल का नाम कुछ एक दो जगह पर लगा दिया गया है। आज यहां पर मैं आया हूं कि ये सरदार पटेल का जो पुराना मकान था जहां सबसे ज्यादा सरदार पटेल रहे, तो ये सरदार पटेल स्मारक पे आज मैं इसलिए खड़ा हूं कि जो लोगों ने राजनीति की सरदार पटेल के नाम पर, ठीक है, मानते हैं कि कोई ट्रस्ट है या कोई संस्था है जो इसका सारा परिचालन करती है, इसको संभाल का काम वो करती है। लेकिन केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सरदार पटेल के नाम पर सबसे ज्यादा वोट मांगते हैं, जो सरदार पटेल के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं,
उन्होंने इसके लिए क्या किया, ये सवाल उठना लाजमी है। यहाँ का जो पार्किंग है, उस पार्किंग के अंदर जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो गाड़ियां पड़ी है, उसके ऊपर एसबीआई का स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पार्किंग एसबीआई को दे दिया गया है 45,000 रुपया महीने के हिसाब से। कुछ पुरानी खबरें मैं पढ़ रहा था, उसमें ये चीजें मैंने पढ़ी। सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आके जब हमने देखा तो एसबीआई की गाड़ियां यहाँ पर पार्किंग में जरूर पड़ी हुई है, पार्क की हुई है। अंदर की हालत बहुत ही बद से बदतर है। सारे ऐसा जैसा तैसा चल रहा है, एक दो केयरटेकर हैं, बस वो उसको संभाल रहे हैं, चल रहा है। ऊपर भी आप देखिए जहां कबूतर बैठे हुए हैं, तमाम पत्थरों के नीचे सारा टूटा हुआ आपको नजर आएगा, वो टूटी हुई सारी चीजें आपको दिखेगी। ऊपर की दीवार आप देखें, अपने कैमरामैन से मैं कहूंगा कि ऊपर की दीवार दिखाएं, न जाने कब से इस पे रंगा रोगन भी नहीं हुआ है। तो और बाहर भी आप देखें, सारे रेडी पटरी वाले सारे लगाकर किस तरीके से यहाँ पर कब्जा कर रखा है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि सरदार पटेल का घर कहां पर है। यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं नो पार्किंग के, लेकिन उसके बावजूद रेडी पटरी सब यहाँ पर लगे हुए हैं। तो किस तरीके से सरदार पटेल की विरासत को संभाल रही है गुजरात की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल उठना भी लाजमी है, उठना भी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सरदार पटेल के इस पुराने मकान के लिए कितना रुपया सैंक्शन किया, क्या कोई खर्चा यहां पर हुआ या नहीं हुआ, क्या मोदी सरकार ने कुछ दिया या नहीं दिया, या सिर्फ पटेलों के नाम पर वोट लेना, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना, गाय अहमदाबाद में मर रही है तो मरने दो। ये जो दोहरा चरित्र है सरकार का, इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। 2024 के चुनाव फिर से सर पर आकर खड़े हैं, एक बार फिर से यही तमाम राजनीति होगी, सरदार के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, गाय के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, ये तमाम चीजें एक बार फिर से आपको देखने मिलेगी। तमाम गोदी मीडिया वाले आपको दिखाएंगे, लेकिन कोई गोदी मीडिया वाला आकर खड़े होकर इसकी बिस्मारी, इसकी जो बुरे हाल है, खस्ता हाल है सरदार पटेल स्मारक भवन के, वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो सवाल आपको खुद उठकर पूछना पड़ेगा कि आपकी जो विरासत है, सरदार पटेल ने इतना टाइम यहाँ पर बिताया, और जब वो नेहरू से, जब वो महात्मा गांधी से मिले तो इसी गुजरात क्लब में वो खेला करते थे, वकालत भी क्या करते थे यहाँ पर कोर्ट में। यहीं पर महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद ये बताया जाता है कि ये घर गवाह है कि जब आजादी को लेकर जो रणनीतियां जो बनाई जाती थी, तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल यहीं पर बैठते थे, एक तरह से वॉर रूम था उनका ये, यहीं पर बैठ के सारी रणनीतियां बनाई जाती थी आजादी को लेकर। आजादी का जो आंदोलन चाहे, जो तमाम चीजें हुई, तो यहीं पर वो रणनीतियां बनती थी। लेकिन आज उस घर के क्या हाल है, आप खुद देखें कि जो मोदी सरकार है वो क्या कर रही है, किस तरीके से नाम पर वोट लेना सरदार पटेल के, और किस तरीके से बिस्मार हालत में तमाम चीजों को छोड़ देना, ये मोदी सरकार का असली गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में लागू हो रहा है। उस गाड़ी पे भी एसबीआई लिखा है, ठीक है। तो जहाँ से तो है ना, वो गाड़ी पे एसबीआई लिखा है, वो भी ले लेना। इस तरफ की गाड़ी पे भी एसबीआई लिखा, वो ले लेना। ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक दिख रहा है, वो ले लेना। नाम एसबीआई लिखा है, ले लेना। इस गाड़ी पे एसबीआई लिखा मेरे को, इसको लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में बस यहाँ। सरदार पटेल नाम नीचे से जो खड़े में लोग भी आ जाओगे। पीछे की जाली दुकानें सब आ जाए, वैसा ले ले कंटिन्यू। वो पीछे नो व्हीकल पार्किंग है ना, बोर्ड लगा, वो भी ले ले।
बोर्ड ले, नीचे पार्किंग है बोले, पार्किंग का भी बोर्ड भी कैसे ले रहे, पार्किंग हटाओ लेकिन फिर नीचे पार्किंग हुई गाड़ी। पार्किंग भी तो देखो टाटा खड़ा उसके बाद में वो पार्किंग लिखा हुआ है। गाड़ी पार्क की है, बाइक पार्क की है। बंद है, अभी कोई है नहीं। और उनको जाना था, उनको जा भी नहीं दिया। अपने पास विजुअल्स पड़े ना इस लोग 10 से 5 का होता है। 10 से 5 बजे क्लोजिंग करके चले जाते हैं। इसका पार्किंग का तो ये पैसा इनको ज़्यादा ट्रस्ट वालों को जाता है या कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, क्या चलता है इसका? वो आइडिया ये तो शायद ट्रस्ट में जाता होगा। नहीं तो आप लोग पार्किंग वाले नहीं आप यहाँ पर कोई? हम तो यहाँ हमारी गाड़ियाँ रहती है। अभी कॉन्ट्रैक्ट ये बैंक वालों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनको, ये जगह भाड़े पे ली है बैंक ने। हाँ वो तो मुझे पता है, 45,000 किसको रुपये देती है, कहाँ जाता है आइडिया। तो आप लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हो? हाँ, आप कहाँ रहते हो यानी? हम लोग तो साहब को लेके हम तो रहना दूसरी जगह होता यहाँ है। में- अच्छा आप बैंक में ही जॉब करते हो आप सब? यानी आप ड्राइविंग करते हो बैंक वाले? शाम को लेके आने का, शाम को लेके शाम को जाना। तो गाड़ी यहाँ पार्क होती है सबकी? पूरा दिन गाड़ी इधर रहती है। पहले जितनी भी नंबर प्लेट के ना हमारी गाड़ी सब टैक्सी हमारी है, टैक्सी है बाकी सारी। प्राइवेट के साहब लोग रख के चले जाते हैं अंदर। तो आप SBI वाले हो, आप टैक्सी वाले हो? हम टैक्सी वाले। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीतते हम एसबीआई में सही लेकिन हाँ SBI में आपका टैक्सी का ऑर्डर होता है। हमारा टैक्सी का टेंडर है, हमारी टैक्सी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और ये जो प्राइवेट है ना, वो सब गाड़ियाँ अधिकारियों की है, वो यहाँ गाड़ी रख के अंदर चले जाते हैं, शाम को लेके चले जाते हैं ऐसे दिन में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।